हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसर वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्कम खम्भागनी ओगम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यंग राधे राधे राम राम मेरे सभी जनता जनार्दन का देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ राहु के महापरिवर्तन के बारे में, क्योंकि राहु आपके जिंदगी को बदलने वाला है, आपके वनवास के पीरियड को समाप्त करने वाला है, आपके जीवन में बड़ी परिवर्तन लाने वाला है। कैसे कैसे क्या क्या वो मैं बताऊंगा मेष राशि के बारे में। मेष राशि की कुंडली आपके सामने में है, आप देख रहे हो, जिसमें राहु देवता जो है सो कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ पर तो तीसरे भाव को भी इफेक्ट करेंगे। सप्तम दृष्टि 6 7 पंचम भाव को भी इफेक्ट करेंगे। और नवम दृष्टि 8 9 सप्तम भाव को भी इफेक्ट करेंगे। राहु की इस प्रकार की स्थिति जो है सो रहने वाली है। तो कैसे आपके जिंदगी को मेष राशि वाले राहु बदलेंगे, क्या क्या उतार चढ़ाव आएगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप में से कोई भी व्यक्ति अगर अभी तक अपनी राशि के बारे में नहीं देख पाया है, तो सभी राशि के लिए हमने डाल रखा है। आप लोग अपनी अपनी राशि का आकर के देख सकते हो। आपके लिए एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो हैं। प्लेलिस्ट में भी जा कर के आप चेक कर सकते हो। इसमें नवग्रह को अगर समझने की किसी की इच्छा है तो वो है राशिफल 2025 तो खत्म हो ही गया। ये सब एक-एक करके किस लग्न वाले में कौन से ग्रह का क्या फलादेश है, कौन सी ग्रह की महादशा आएगी तो क्या परिणाम मिलेगा, एक से एक चीजें हैं, आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए। आपके लिए निश्चित तौर पर में बेहतरीन होगा। आइए हम लोग अब चर्चा को आरंभ करें और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं बताता हूँ मेष राशि के नाम का अक्षर क्या होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और औ हो, उसकी राशि मेष होती है। जैसे औ से किसी का नाम अमरेश है तो उसकी राशि मेष हुई। जैसे किसी का नाम लौ से ला लाला है, लालटुन है, लालदेव है तो उसकी नाम राशि मेष हुई। जैसे चौ से किसी का नाम चंदन है तो उसकी राशि मेष हुई। देवी और सज्जनों, तो इसमें जो चौ से चंदन वाला नहीं, चौ से चंदन वाला नहीं, चौ से चंदन वाला तो मीन हो जाएगा। इसमें जैसे कि चे से किसी का नाम चेचर है तो उसकी राशि मेष हुई। चू से, चो से, किसी भी अक्षर से इसमें से अगर आप लेना चाहो, अगर आपका नाम है तो आपकी राशि मेष हुई, ये नाम राशि। और दूसरी बात कि अगर आपकी जन्म राशि मेष है तब तो और बढ़िया है। अगर आपकी जन्म राशि मेष होगी तो जन्म कुंडली में जहां पर में नंबर 1 लिखा होगा वहां पर में चंद्रमा जरूर दिया होगा, या तो चौ लिखा होगा या चंद्र पूरा ही लिखा होगा, तो आप समझ जाएं कि आपकी राशि मेष है। जैसे इसमें 1 नंबर में मैंने इसको यहाँ पर मैं बैठा दिया, मेष को, देख रहे हो 1 नंबर है और यहाँ पे चंद्रमा भी है। आइए अब कहानी को समझते हैं। राहु देवता को ले चलते हैं एकादश भाव में और इसके परिणाम को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। राहु का एकादश भाव में जाना यानी कि अचानक और असामान्य तरीके से लाभ का मिलना ये तय हो जाता है। नेटवर्क, दोस्तों, आइडिया से अचानक से उछाल आ जाते हैं, पर साथ में ये राहु है तो भ्रम भी लाता है। अतिशय महत्वाकांक्षा और कड़े पैमाने पर में सावधानी की जरूरत भी खूब रहती है। कुल स्वभाव और मूल प्रवृत्ति क्या रहेगा, तो एक एकादश भाव जो है देवी और सज्जनों, ये जहां पर में राहु है, ये आपके लाभ, मित्र, नेटवर्क, आकांक्षा, इन सब का भाव होता है। यहाँ पर राहु है जो आपको देगा, लोभ की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। आकस्मिक या अचानक से जो है सो बड़े लाभ आपको राहु दे सकता है। बड़े नेटवर्क और किसी और भी गैर पारंपरिक स्रोतों से जो है आपको धन का लाभ दे सकता है राहु। ये राहु है, कुछ भी कर सकता है, इस बात को आप हमेशा याद रखें। देख रहे हो कितना खतरनाक फोटो है राहु का। राहु तेज छाया ग्रह और बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा देता है।
सामाजिक पहचान, लोकप्रियता और बड़ी सफलता के जोरदार अवसर इस समय में आपको मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं अभी से लेकर के 2 अगस्त 2026 तक। पर ये सब असामान्य है, अचानक से होगा, कभी-कभी ये विवाद भी लेकर के आएगा अर्थात विवादास्पद भी ये हो सकता है, इस बात को आप समझ लें। अंदर से बेचैनी, मानसिक चिंता, नींद का बदलना, नींद नहीं आना, कुछ और बड़ा चाहने की प्रवृत्ति जो है सो राहु दिखाई दे सकता है आपके अंदर। इसलिए नियंत्रण ज़रूरी है, अपने आप पर नियंत्रण रखें। दूसरा अगर मैं आपके आमदनी की अगर मैं बात करूँ देवी और सज्जनों, आपकी आमदनी की अगर मैं बात करूँ, लिख भी देता हूँ, आपका आय। आय की अगर मैं बात करूँ, आपके व्यवसाय की अगर मैं बात करूँ, तो अचानक धन प्रवाह के योग हैं, प्रमोशन के, बड़े क्लाइंट्स या असामान्य परियोजना जो है, आपके पास में आ सकते हैं। सोशल मीडिया, टेक, डिजिटल, विदेशी रील्स, रिसर्च, इनोवेशन, कुछ अनोखा, कुछ रिस्क वाले कारोबार से आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि राहु एकादश भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ है देवी और सज्जनों। नेटवर्किंग, समूह, परियोजना ये सब अगर आप जुड़े हुए हो, तो इन सब में जो है सामूहिक कार्य में, सामूहिक परियोजनाओं में, तो इन सब से आपको सफलता मिलने के योग हैं। दूसरा अगर मैं आपको रिस्क की बात करूँ कि रिस्क क्या है? तो रिस्क को समझें, यानी कि चुनौती। तेज फैसले लेने की इच्छा जागृत हो जाएगी, जोखिम भरे निवेश करोगे, जो आपके लिए ठीक नहीं है। कानूनी और नैतिक जटिलताएँ जो है, तो सामने आ सकती है। कर्तव्यों में छल या आधा सत्य दिखने पर है विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहें। सुझाव ये है कि बड़े शेयर, क्रिप्टो इन सब में निवेश में संयम रखें, रिस्क ना लें, कानूनी कॉन्ट्रैक्ट्स वाले जो चीज़ है, कागज़ पर में पक्का कर लें, कुछ देख लें तब आगे बढ़ें। मीडिया प्रमोशन से जुड़ी कुछ सफलता भी आपको मिलने के योग है। सार्वजनिक प्रबंधित तरीके से आप जो है सो सँभालेंगे, आगे काम करेंगे जिसमें समाज का एक प्रबंधन है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा अगर मैं आपके धन की बात करूँ, नहीं? तो धन के मामले में क्या है, धन वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? तो राहु एकादश भाव में आय के नए स्रोत खोल देता है। अचानक से बोनस, प्रोजेक्ट फीस, विदेशी क्लाइंट्स, ऑनलाइन आय, साइड बिजनेस से लाभ ये सब आपको देखने को मिल सकता है। परंतु खर्च और लालच भी आपके बढ़ सकते हैं। बड़े खरीदी या दिखावा भी इस समय में आप लोगों से जो है सो कर सकते हो, जो ठीक नहीं है। सुझाव ये है कि मानसिक बजट का एक टारगेट रखें, अचानक मिले पैसों का 30 से 40% अस्थायी निवेश में रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। किसी वित्तीय सलाहकार से कानूनी अथवा टैक्स के मामले में सलाह लेकर के ही काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके संबंध के बारे में अगर मैं बात करूँ कि आपका संबंध अर्थात संबंध, विवाह, परिवार, पार्टनरशिप इन सब के रिगार्डिंग कैसा रहेगा? तो राहु का जो है सो सप्तम भाव पर में यहाँ से आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर सप्तम भाव पर में दृष्टि है राहु का। तो क्या होगा? राहु के नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से असर पार्टनर पर पड़ेगा। पार्टनर कुछ असामान्य इस समय में हो सकता है। विदेशी या सामाजिक रूप से कुछ अलग पृष्ठभूमि आपके पार्टनर की हो सकती है। आकर्षण तेज होगा लेकिन स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा कि वो आपके साथ टिकेगा। विवाह में विलंब या अजीब परिस्थितियां आ सकती है। झूठ अथवा भ्रम से विवाद होने की संभावना भी है, लेकिन सही समझ समझौते से पार्टनरशिप में आपको लाभ भी संभव है, इस बात को आप जान लें। सुझाव ये है कि रिश्तों में पारदर्शिता बना करके रखें, एक दूसरे को धोखे में रखने का प्रयास ना करें, पार्टनर से जुड़े फैसले जल्दीबाजी से ना लें, कानूनी दस्तावेजों को ठीक से जांचें तो अच्छा रहेगा। पांचवा अगर मैं आपके प्रेम की बात करूं अर्थात लव की बात करूं, ये भी आजकल लोग बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लोग बहुत कमेंट करते हैं। प्रेम और सामाजिक जीवन की अगर बात करूँ तो लोकप्रियता और आकर्षण जो है सो बढ़ने वाला है आपके ज़िंदगी में। सोशल साइकिल, नेटवर्किंग
से संबंधित जो इवेंट है और ऑनलाइन डेटिंग से आपको फ़ायदा मिल सकता है। मित्रों में से कुछ मित्र अस्थिर या स्वार्थी हो सकते हैं। किसी के वादों पर अंधविश्वास ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। सुझाव ये है कि भरोसेमंद लोगों का एक छोटा-सा दायरा बनाएँ और सामाजिक छवि से सँभल कर के रहें। बात करूँ आपके माता-पिता की पारिवारिक स्थिति की, यानी कि परिवार की, परिवार में माता-पिता सहित घर की। तो 11वें भाव में घरेलू जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, लेकिन हल्का होता है वो। परिवार से आय, सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। कभी-कभी घर पर में मान-सम्मान से जुड़े उछाल या गिरावट भी आ सकते हैं। बढ़ती प्रतिष्ठा के कारण विवादों की वजह भी जो है सो कुछ बन सकता है। सुझाव ये है कि घर वालों के साथ निर्णय साझा करें, पारिवारिक विवादों में मीडिया, डिजिटल एंगल ना लाएँ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। माता-पिता के साथ भी संबंध बढ़िया रहेंगे अगर ज़्यादा हाइलाइट नहीं करोगे मामला को तो। अगर मैं संतान की बात करूँ कि संतान की क्या स्थिति रहेगी, नहीं? संतान 5वें भाव पर में आप देखो कि राहु की सप्तम दृष्टि है, यहाँ पर में राहु सप्तम दृष्टि से देख रहा है। तो क्या होगा? 5वें भाव जो है सृजन, संतान, रोमांस, बुद्धि का होता है, इस पर राहु की दृष्टि है तो संतान से जुड़े मामलों में अनियमितताओं के संकेत हैं। संतान से संबंधित विषयों में कुछ असामान्य या विलंबपूर्ण घटनाएं संभव है। बच्चों के साथ संबंध में भ्रम या रहस्य उत्पन्न हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें और थोड़ा-सा रचनात्मक ऊर्जा जो है सो अपने बच्चों को देने का प्रयास करें। क्रिएटिव ऑनलाइन कंटेंट में अचानक से आपके बच्चों को कुछ सफलता मिल सकती है। सुझाव ये है कि बच्चों के साथ रिश्तों में ईमानदारी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। शिक्षा, करियर संबंधी बड़ी उम्मीदों पर में व्यावहारिक मार्गदर्शन देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात अगर मैं करूँ शिक्षा की, क्योंकि लोग एजुकेशन के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो ये लो शिक्षा। पंचम भाव में राहु है तो शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोच थोड़ी केंद्रित पर अस्थिर हो सकती है। अनोखे विचार और इनोवेटिव आइडिया ज़रूर आएँगे, पर ध्यान भटकने की भी संभावना है, उसको रोकना पड़ेगा। उच्च शिक्षा, विदेश अध्ययन या तकनीकी या ऑनलाइन कोर्स से आपको लाभ मिल सकता है। सुझाव ये है कि ध्यान को सही रखें, अपना एक रूटीन बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ, आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के मामले में क्या होगा? तो राहु मानसिक बेचैनी, अनिद्रा, डर, चिंता, मनोवैज्ञानिक अस्थिरता दे सकता है और पाचन और स्किन से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है, तो उस पर में ध्यान देना होगा। नींद खूब लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्त वगैरह की अगर बात करूँ तो दोस्ती समूह और सामाजिक नेटवर्क से भी आपको इस समय में लाभ मिलने के योग हैं। किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। राहु आपको विवाद, धोखे और कानूनी समस्याओं का भी सूचक होता है, ये जान लें। तो खास करके यदि धन लाभ पाने के लिए शॉर्टकट अपनाएंगे तो फंस जाएंगे, तो राहु आपको फंसा देगा। तो ऐसे चीजों में ना फंसे। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष राशि वालों के लिए राहु के एकादश भाव में बैठने, पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर डालने, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में डालने का प्रभाव जो हमने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप में से अब भी अगर कोई व्यक्ति हमारे चैनल पर में नहीं गया है तो जाए और वीडियो को देखे। आपके राशि का, आपके काम का ज़रूर यहाँ कोई ना कोई वीडियो जो है सो मिलेगा। भरा हुआ है, 5000 से ऊपर वीडियो इस चैनल पर में है जो आपके काम के हैं। तो आप जाएँ देखें, आपको निश्चित तौर पे अच्छा लगेगा। और आपको बता दूँ कि ये एक सामान्य गोचर का फल है। 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको गोचर और प्लस जन्म कुंडली दोनों को मिला करके देखना होगा। अगर आपको चेक करवाना है तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे। राम राम।